आप यूं समझिए कि एक सब्सटेंस है, एक एसेंस है। सब्सटेंस वो आप है जो आपकी पूरी हिस्ट्री है और अब बिल्कुल नेचरलेस है। वो हर इंडिविजुअल का सब्सटेंस है, जिसको हम बीइंग कहते हैं, प्योर बीइंग, या जिसको एग्जिस्टेंस कहा जाता है। ये जिसके लिए मैं कहता हूं कि ये वो मैं है जो मैं हूं नहीं है, मैं है वो मैं। एक वो एसेंस है जो निकल कर इस दुनिया में आ जाता है, वही मैं जो है। जब निकल कर इस दुनिया में आ जाता है वो हूं बन जाता है, मैं हूं। उस वक्त इदराक हो जाता है कि मैं हूं। वो मैं इतना प्योर है कि उसको ये इदराक भी नहीं है कि मैं हूं, वो मैं है। जब वो इधर इस दुनिया में मैन इस पालन है, जब इधर उस मैं को गिरा दिया जाता है वो हूं बन जाता है। वो सब्सटेंस है, ये एसेंस है। इसलिए वजूद जवाहर पर मुकदम है, वो पहले ये बाद में। एसेंस तो जवाहर है। इसको अगर मैं इस तरह बताऊं, एक मिसाल है समझने के लिए। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, एक कोट आ रहा होता है, आपको कोट नजर आता है, कोई आदमी आ रहा है जिसने कोट पहना है, लेकिन आपको कोट नजर आता है। वो जो आदमी है जो नजर नहीं आ रहा है, वो मैं है जो मैं है। और ये जो आप सामने आ गया कोट की सूरत में, वो मैं है जो मैं हूं। यानी वो जो आदमी है जो नजर नहीं आ रहा है, वो सब्सटेंस है, वो जवाहर है, वो सब्सटेंस है, एग्जिस्टेंस है। और ये एसेंस है, ये जो कोट जो आपको सामने नजर, बिल्कुल जिस तरह एक आदमी में इस फिल्म के अंदर, इस स्क्रीन पर इस वक्त आप पर जो कैफियत होती है, जिस तरह असल आदमी में और कोट में जितना फर्क है, उस असल में और इस में इतना फर्क है। ये असल में ये वो मैं जो मलबूस होकर आया है, आप लिबास देख रहे हैं, और खुद ये मैं भी वो चूंकि लिबास है, वो लिबास ही खुद को मलबूस पा रहा होता है, या एसेंस पा रहा। एसेंस नेचर है, एसेंस तकदीर है। ये कंफ्यूजन अब अकली तौर पर कंफ्यूजन है, लेकिन जब आपने कहा कि असल में ये दोनों इस्तेदादें एक एंटिटी बन गई है, फिर उस वक्त कंफ्यूजन नहीं। वाकया में कंफ्यूजन नहीं है, वाकया में तो हो रहा है। मैं अपनी मजबूरी भी बता सकता हूं। मैं मजबूर था, मुझे बैक्टीरिया हो गया, मैं मजबूर था, बैक्टीरिया मुझे नजर ही नहीं आया। ये मेरी मजबूरी थी। आपने दरवाजा ताला किया था, ज़लज़ला हुआ तो मैं तो मजबूर था, इसलिए मैं छत के नीचे आ गया। मैं जिस घर में पैदा हुआ ये तो मैं मजबूर था, मैं तो मुझे उधर ही पैदा होना था। ये और दूसरी तरफ ये बच्चा जो है ये MBBS करेगा, करके दिखा देता, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, कर देता है। मुझे ये किताब लिखनी है, मुझे अपने ख्यालात को कलमबंद करना है, करके दिखा देता। ये आजादी। तो ये दोनों वाकया में है, यानी एक्चुअली हो रहा है। जब एक्चुअली हो रहा हो तो पैराडॉक्स अब सिर्फ रेशनल पैराडॉक्स बन गया। ये अक्ल का अपना प्रॉब्लम है, क्या अक्ल इसको सॉल्व नहीं कर सकती है। ये कंफ्यूजन अक्ल का अपना कंफ्यूजन है कि ये अब इंसान आजाद है या पाबंद। तो इसको हमारे असलाफ ने भी एक अच्छे अंदाज में, खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि ला जबरुन वला कदरुन वलाकिन अमरुन बैन अमरैन। न बिल्कुल डिटर्मिनेशन है, न बिल्कुल फ्रीडम है, इन दोनों के बीच में एक और मंजिला है, इन दोनों के बीच में एक और सूरत हाल है, क्योंकि दोनों मुसल्लम है, दोनों साबित है। ये प्रैक्टिकल में दोनों साबित है, थ्योरेटिकली आपको कंफ्यूजन है। वो क्यों?
आप एक करना चाहते हैं, दो कंट्राडिक्टरी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आपके पास ये कानून है, लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन। यहां दो कंट्राडिक्टरी इकट्ठा है तो फिर आप कंफ्यूज हैं। मकानी हूं कि आजाद मकान हूं, जहां में हूं कि खुद सारा जहां हूं, वो अपनी ला मकानी में रहे मस्त, मुझे इतना बता दे मैं कहा। ये कंफ्यूजन तो ये मेरा मैं का कंफ्यूजन तो रहेगा। और ये वो मैं है जो जिसमें इस कदर पावर है, या आप ये समझे इसमें इतना शऊर और इतना फ्रीडम है कि ये अक्ल से भी लड़ने पर आ गया है। वो अक्ल नहीं मान रही है, लेकिन इस मैंने माना है कि ये है। दलाइल, तमाम दलाइल इसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन इस मैंने माना है कि मैं आजाद भी हूं और मजबूर भी। नाहक हम मजबूरों पे तोहमत मुख्तारी का, जो करे सो आप करे, हमको आपस बदनाम किया। एक कैफियत ये, तो ये भी एक कैफियत है। ये बिल्कुल आपने एक पहलू बहुत वाजे किया, लेकिन वो दूसरा पहलू क्या आपने जब ये शेर कहा था, ये भी आप पर उतारा गया या आपका अपना ख्याल है, आपका अपना गिला है? अगर आपका अपना गिला है तो हम वही मानी लेंगे जो ले रहे हैं, और अगर उतारा गया फिर हम वो मानी क्यों ले? आपको तो एक गिला है, वो आपने गिला पेश किया, तो आपको तो इख्तियार था जो गिला पेश कर सके। ये वजूद जौहर पर मुकदम।